जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई साधना लेके, एक नई विधि लेके। तो आज हम जिस साधना के बारे में बात करेंगे ये एक वशीकरण साधना है और दो तरफा साधना है ये। इसके अंदर आपको वशीकरण मंत्र भी दूंगा और इसमें वशीकरण यंत्र भी लगेगा। हालांकि जबकि मैं वशीकरण के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे वशीकरण मंत्र नहीं है, मारण मंत्र भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मंत्र, जबकि मेरे पास ऐसे तीव्र मंत्र हैं, ऐसे ज़बरदस्त मंत्र हैं, ऐसी ज़बरदस्त साधनाएं हैं जो एक बार अगर किसी पर चला दी ना आपने तो वो कभी खाली नहीं जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ चैनल पे इसलिए नहीं देता हूँ कि कोई इसका गलत प्रयोग ना करें। और प्रयोग तो छोड़ें आप, अगर उसने जरा सा कुछ त्रुटि भी कर दी तो उसको ही दिक्कत हो जाएगी करने वाले को। तो इसलिए इसी डर से मैं डालता नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास कई काम ऐसे आते हैं जो लोग जिसमें मेरे से वशीकरण करवाते हैं, लेकिन सब गलत काम, सब लोग सब ही मतलब गलत ही करवाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं वशीकरण ये सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो दुख तकलीफ़ में, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं कि अब दुनिया में अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। तो ये उन अच्छे लोगों के लिए हैं जो जिन स्त्री पुरुष में लड़ाई झगड़ा है, जिनकी आपस में नहीं बनती है, या किसी का पति किसी के और के चक्कर में है, या उसका अवैध संबंध है, या किसी की पत्नी के अवैध संबंध है और वो परेशान है, तो ये उनके लिए दे रहा हूँ मैं। तो आप ध्यान से सुने, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप लोग इसमें किसी प्रकार की कोई गलती करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और फिर बाद में मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि गुरुजी आपने वो मंत्र दिया था, फलाना मंत्र, फलाना साधना, वो काम नहीं कर रही है, हमने इतने दिन करी, हमने उतने दिन करी। जब मैं उनसे डिटेल में पूछता हूँ तो उसमें कई गलतियाँ मुझे पाती हैं। तो इसलिए तो कहता हूँ कि अब बिना गुरु के करेंगे तो गलतियाँ तो होंगी। तो इसलिए गुरु बनाएं और गुरु के सामर्थ्य में रह के करें जो भी करें। और अगर इस मंत्र का, इस प्रयोग का आपने गलत इस्तेमाल करते हैं तो भाई आप जाने और फिर आपका परिवार जाने और वो मालिक जाने। तो मंत्र सुन लें आप। पहले मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु जी का। कामदेव कामदेव क्या करे, तुम मेरे पास हाजिर होकर इस स्त्री पुरुष को मेरे वश में करे, हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरे कार्य करे। ऐसा ना हो तो महादेव के नेत्र से भस्म हो जाए। आदेश गुरु महादेव का, आदेश मेरे गुरु का सब साचा पिन काचा, मेरे गुरु का सब साचा। मंत्र एक बार और सुन ले। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं नीचे लिख के नहीं दूंगा किसी को भी मंत्र, क्योंकि नीचे सब कॉपी कर लेते हैं। ऐसे आप सुन लीजिए अच्छे से, मैं आराम से ही बोल रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु जी का। कामदेव कामदेव क्या करे, तुम मेरे पास हाजिर होके इस स्त्री पुरुष को मेरे वश में करे, हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरा कार्य करे। ऐसा ना हो तो महादेव के नेत्र से भस्म हो जाए। आदेश गुरु महादेव का, आदेश गुरु का शब्द साचा पिंड काचा, मेरे गुरु का सब साचा। एक बार फिर सुने, मैं आपको सुना देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु जी का। कामदेव कामदेव क्या करे, तुम मेरे पास हाजिर होकर इस स्त्री पुरुष को मेरे वश में करे, हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरे कार्य करे। ऐसा ना हो तो महादेव के नेत्र से भस्म हो जाए। आदेश गुरु महादेव का, आदेश मेरे गुरु का सब साचा पिंड काचा, मेरे गुरु का सब साचा। तो इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि ये मंत्र खुद सिद्ध मंत्र है, ये इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंठस्थ कर ले, याद कर ले। और अब आप सामग्री सुन ले क्या है और विधि सुन ले। आपको ये अमावस्या की रात को ये मंत्र का जाप करना है। और आपको ये जो स्क्रीन पे जो यंत्र आ रहा है, ये यंत्र आपको कोरे कागज़ पे बना लेना है अनार की कलम से। अनार की कलम आपको वैसे मिलेगी नहीं, कोई अनार का पेड़ देखना, वहाँ से सूखी लकड़ी तोड़ लाना और उसको किसी तेज़दार चक्कू से या ब्लेड से उसकी नोक बना लेना, उसकी कलम की तरह उसको तैयार कर लेना। और शाही आपको कुमकुम, रक्त चंदन और उसके अंदर गंगा जल, अक्षत और थोड़ी सी खुशबू डाल के, कोई सा भी इत्र उसमें डाल लेना। आप गुलाब का डाल लें तो बहुत अच्छी बात है। डाल के उसके अंदर उसको मिला के शाही बना ले। उसके बाद अमावस्या की रात को आप बैठें, रात को 10 बजे के बाद 2 पीस आपको बर्फ़ी के भी लेने हैं भोग के लिए, ठीक है। और कामदेव के नाम से आप दिया जलाएं और धूप बत्ती अगरबत्ती करें और उनको फूल वगैरह चढ़ाएं।
उसके बाद इस यंत्र को सामने रखें। इसमें कोई आसन का कोई भी मतलब इसमें बंधन नहीं है और ना ही कोई वस्त्र का बंधन है। जो मर्जी आप पहन सकते हैं, जिस मर्जी आसन पे आप बैठ सकते हैं। बस दिशा आप पूर्व रखें और नहा धो के साफ़ सुथरे होके बैठें। बिल्कुल नहाना तो पड़ेगा, नहाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब करके उसके बाद यंत्र को सामने रखें। कामदेव से अपनी अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करें। अगर पत्नी के लिए कर रहे हैं तो पत्नी के लिए बोलें, अगर पति के लिए कर रहे हैं तो पति के लिए बोलें। इसके बाद आपको क्या करना है, उस यंत्र को सामने रख के एक माला जाप इस मंत्र की निकालनी है, रुद्राक्ष की माला से। एक माला पूरी निकालनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंत्र आप याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद जब आपका जाप संपूर्ण हो जाए तो माला वहीं रख दें, यंत्र वहीं रख दें और अगले दिन सुबह नहा धो के इस यंत्र को वहाँ से ले लें। उठाने के बाद एक ऐसी जगह जाए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ गड्ढा खोदें और इस यंत्र को दबा दें। दबाने के बाद इसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दें। बस आपको ये करना है, आपका प्रयोग संपूर्ण। ऐसा आप 3 अमावस्या करेंगे। 3 अमावस्या आपको करनी है। 3 महीने में, 1 महीने में एक अमावस्या आती है, तो 3 महीने में आपका वशीकरण संपूर्ण हो जाएगा। आपने जिसके लिए भी ये वशीकरण करा है वो कहीं भी हो, आपकी तरफ खींचा चला आएगा, आपके सारे कहना मानेगा, सारे काम करेगा और आपका जो भी लड़ाई झगड़ा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी हो तो वो भी ये ख़त्म कर देगा। आपस में आपके प्रेम भाव हो जाएगा। और जब आप पहली बार जब करोगे तो इसको जब आप दबाओगे तो दूसरा भी आपको उसके अगल बगल ही दबाना है, तीसरा भी उसके अगल बगल ही दबाना है। ये नहीं कि वहीं दबाओ, जो वो दब गया तो उसको निकालना नहीं है वापस, उसके आसपास ही दूसरा दबा देना और उसके आसपास ही तीसरा दबा देना। ऐसा ही करना है। बाकी जो सामग्री वगैरह है वो सारी आप इसको कहीं आप किसी भी नदी पे कहीं भी विसर्जन कर देना है। बस इतना सही ये हो जाएगा प्रयोग आपका संपूर्ण। इसके बाद जो भी आपका सामान है इसको आपने विसर्जन करने के बाद में, और 3 महीने का ये वशीकरण है, तो इसको ध्यान से करना और कोई भी त्रुटि मत करना और अच्छे क्रम में ही इस वशीकरण को चलाना, इस मंत्र को चलाना। क्योंकि अगर आप इसको गलत में चलाते हो तो फिर आप खुद ही जिम्मेदार होगे। और आगे से भी अगर मुझे कभी अगर फ़ोन में ऐसा आता है कि गुरुजी हमने आपका वशीकरण करा, इस काम में करा, उस काम में, मतलब मेरे पास ऐसी कॉल आई कि जिसमें यूँ लगा कि भाई ये गलत क्रम में चला, तो आगे से मैं कभी अपने चैनल पे वशीकरण की वीडियो नहीं डाला करूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आदेश आदेश आदेश।